भाई देखो, इस देश में गैस की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। खबरदार अगर किसी ने कमी बोला तो। कौन बता रहा है कि देश में गैस की कमी है? किधर कमी है बताओ, है कमी? बोलते हैं नहीं, कमी नहीं, कोई कमी नहीं है। तो बोले ये लंबे लंबे लाइन क्यों लगे हुए? ये सब देशद्रोही लोग हैं। सब विपक्ष ने 500-500 रुपया दे करके घर से भरा हुआ सिलेंडर लाद करके लोग लाइन में लगा के बैठे हुए हैं। ऐसे विपक्षियों पे, ऐसे गद्दारों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बताइए, यही सरकार भी कह रही है। फिर क्या सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है और ये लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। धुरंधर का कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। भाई अगर आप फिल्म है, फिल्म में बहुत सारी फिल्में आई हैं, है ना। सत्या फिल्म आई थी, है ना, और शूट आउट एट लोखंडवाला आई थी, उसमें भी हकीकत दिखाई गई, कौन सा भाई था, गुंडा था, क्या था, बहुत सारी चीज। तो इस फिल्म में कहते हैं हकीकत भी है और फिल्म भी है, तो दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती है? और कौन सी हकीकत पे यकीन किया है? क्योंकि फिल्म का जो पूरा सेटअप है वो 2004 से शुरू हो रहा है, जबकि सारा जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी। यानी जो ये जितनी प्लानिंग हुई है इसका सारा श्रेय तो कांग्रेस को जाना चाहिए। लेकिन फिर बीच में मोदी जी आते हैं, वो नोटबंदी करके सारा क्रेडिट ले जाते हैं। तो ये जो धुरंधर का अगला पार्ट आएगा, जब आगे आएगा, तो इसमें ये भी बताया जाएगा जो ये गैस सिलेंडर वाली लाइन लगी है, ये भी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, बहुत बड़ा स्कैम था, ये विपक्ष की बहुत बड़ी साजिश थी। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की, ये जॉर्ज सोरोस का फंड लगा हुआ था इसमें, सबके सिलेंडर खाली करने। हाँ, तो ये सारी चीजें जब धुरंधर 3 आएगी, 4 आएगी, एक एक चीज समझ में आएगी। ये जितने यहाँ पे कैमरे खड़े हुए, जितने मोबाइल लेकर के खड़े हुए, है ना, इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। मतलब तब ये ऐसे कौन सा इतनी गर्मी में, धूप में मोबाइल लेकर के सड़कों में राजीव निगम जैसे मामूली आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए कौन घूम रहा था? क्यों? क्योंकि इनको पाकिस्तान से फंडिंग हो रही थी। ये सब मिले हुए हैं, ये देश को कमजोर करना चाहते हैं। ये वो यूट्यूबर हैं, ये वो बेईमान लोग हैं। धुरंधर 4 में या 5 में या हो सकता है 3 में दिख जाए, देखने को मिलेगा। हाँ, देखने को मिल जाएगा। लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे ना, बहुत दूर तक पहरा लगाया गया है। फिल्म इंडस्ट्री जो जमाने से आज पूरे वर्ल्ड में फिल्म इंडस्ट्री से हमारी पहचान है। शाहरुख खान हमारी पहचान है, पूरे विश्व में लोग पहचानते हैं। दिलीप कुमार साहब से लोग पहचानते हैं, राज कपूर साहब से लोग पहचानते हैं। उस इंडस्ट्री को खत्म करने की कोशिश की गई। बांटा जा रहा है, बांटा जा नहीं रहा, बांट दिया गया है। कोई अच्छे विषय की जेन्युइन, जैसे आप लोग कोई जेन्युइन खबर दिखाएंगे, आपका बैन लग जाएगा। वहाँ पे कोई अच्छी फिल्म बना ही नहीं सकता है। तो उसके बाद से जब फिल्में बनना बंद हो गई, इन लोगों ने बंद करा दी, तब फाइलें बननी शुरू हुई। फिल्में नहीं है, फाइलें हैं। ये बंगाल फाइल, कश्मीर फाइल, केरला फाइल, गोधरा फाइल, ये फाइल बनाते बनाते बीच में इनकी फाइल खुल गई, एपिस्टीन फाइल। तो बोले अभी फाइल किनारे रखो और कुछ थोड़ा वाया नहीं ये तो हकीकत है, नहीं तो थोड़ा मसाला फिल्म, नहीं ओरिजिनल है। तो मोदी जी हैं कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री आज तक हुए। छवि क्या होती है? छवि बनती कहाँ से है? छवि तो हम हिंदुस्तानियों से बनती है ना। तो बनाई किसने? बनाई भी हम लोगों ने। आप हरकतें ऐसी कर रहे हैं तो पब्लिक बिगाड़ेगी। मोदी जी की छवि आपने और हमने नहीं, मोदी जी की छवि 2014 से पहले बनाकर उन्हें पेश किया गया। मैं वही कह रहा हूँ, उसको कैरी किया गया। तो ये छवि अभी क्या होता है? हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, एक मामूली से धोती कुर्ता पहन करके ये करते थे। किसी ने भी एक दिन में 1.5 करोड़ खर्च नहीं किए अपने पीआर पर। मैं वही कह रहा हूँ। तो वो साधारण से पुराना कुर्ता भी पहन लेते थे, ये भी कर लेते थे। छवि की चिंता क्यों है? छवि की चिंता हमेशा से कमजोर आदमी को होती है। जिसके पास छवि नहीं होती है, वो पैसा खर्चा करके, जुगाड़ करके, मेकअप करवा करके अपनी छवि बनाता है। ये दिखाता है कि देखो हम ये है। मेहनत लगती है ना। तो मेहनत तो लगती है, खर्चा लगता है। लेकिन आप ये सोचो, ये खर्चा आता कहाँ से? सोचने वाली बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, सिंपली 2 तरीके से। एक तो इन्होंने बंद कर दिया, अब जो इनके लोग हैं वो आपको बदनाम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बदनाम ये कर रहे हैं। ये लोग फेक न्यूज फैलाते थे, झूठ फैलाते थे, इनको तो अच्छा वो बंद कर दिया। इनको तो लठ चलने चाहिए, ऐसे भी लोग कमेंट कर, इनको तो उठा के अंदर करना चाहिए, इनको तो सब बंद कर देना चाहिए। इनको तो ये यहाँ तो पैसा लेकर के देशद्रोही। अगर सही मायने में देखा जाए तो फेक न्यूज, झूठ, ये गुनाह है। हम लोग खुद मानते हैं, आप भी मानते हैं। फेक न्यूज, झूठ, बरगलाना, ये गुनाह है और इस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। वो चाहे उसका फेसबुक पेज हो, चाहे वो किसी पद पे, उसका पद जाना चाहिए, फेसबुक जाना चाहिए, यूट्यूब जाना, सब जाना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा झूठ, सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैला तो ये खुद ही रहे हैं। तो कार्रवाई किस पे होनी चाहिए? एक नहीं, हम आज आपको मालूम है ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, ये चल रहा है। कोई बता सकता है?
जब जरूरत पड़ेगी फिर चला दिया नहीं, जब जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें क्या कहा गया था कि ऑपरेशन से नहीं जारी है, जारी है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आज भी जारी है या जब जरूरत होगी तब जारी होगा या बंद हो चुका है? किसी को नहीं पता। जब उसे लाने की कोशिश जब जरूरत होगी तो किसी को नहीं पता, तो सच्चाई किसी को नहीं पता है। अब देश में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, होटल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, लोग गाँव के भाग रहे हैं, सुबह 4 बजे से लाइन लगाए हैं, 3 दिन से नहीं मिल रहे, लाइन में बेहोश हो रहे हैं, इतना सब कुछ देश के अलग अलग हिस्सों से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? कोई कमी नहीं है, अफवाह, ये विपक्ष अफवाह फैला रहा है। तो इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए क्या इनका अकाउंट नहीं बंद होना चाहिए? क्या इनका पद नहीं बंद होना चाहिए? क्या इनकी आवाज नहीं बंद होनी चाहिए? क्या ये जो कानून है, मैं वही कह रहा हूँ, क्या कानून सिर्फ ये मासूम लोगों को दबाने के लिए है? या इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए शायद 56 इंच का सीना चाहिए? या तो फिर इतना बड़ा झूठ बोलो। आज हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी, मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब आप लोग अपनी रिपोर्ट तैयार करते होंगे तो फाइनल एडिट वेडिट पे सोचते होंगे कि यार ये चीज़ रखें कि ना रखें, कहीं ऐसा ना हो इससे कोई ये हो जाए, सोचते होंगे। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं सरकार से डर रहे हैं। और डरना किसको है? जो बड़ा झूठ बोल रहा है, जो लगातार झूठ बोल रहा है, जो पूरे अपने झूठ से पूरे देश को संकट में डाल रहा है, तो उनके ऊपर ना, क्योंकि कानून तो हम बना रहे हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, हम भ्रम फैला सकते हैं, हम अफवाह फैला सकते हैं, सारी चीजें आप कर रहे हैं। और बाद में कहीं कुछ होगा, कहीं फंस जाएंगे, थोड़े दिन बाद देखा ये नहीं हो रहा, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई लग रहा है। तो ये ऐसी तपस्या करते क्यों? मैं पिछले 30-32 साल से यही काम कर रहा हूँ, अभी थोड़ी करने लगा हूँ मैं। और मैंने टेलीविजन पे किया है, टेलीविजन के सोनी चैनल पे हमारा देखिए कॉमेडी सर्कस शो आया करता था, उसमें मैंने मनमोहन सिंह का गेटअप लेके मनमोहन सिंह बन करके मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं आप आज ऐसा कर सकते हैं, सोच सकते हैं? मतलब मैं सोचिए ना, मैं सोच सकता हूँ ना, वो ये तो न्यूज़ चैनल की बात है, जो एंटरटेनमेंट चैनल है वो आप लोगों से ज्यादा डरे हुए, वो छू तक नहीं करते हैं। उन्होंने कॉमेडी शो बंद कर दिए, किसी भी टीवी चैनल पे कॉमेडी शो दिखा दीजिए आप पिछले लंबे समय से, सारे चैनल्स ने कॉमेडी शो ही बंद कर दिए कि पता नहीं किस दिन किसके मुंह से गलती से कुछ ऐसा वैसा निकल गया, हंसी मजाक जो वहां तक पहुंच गया। तो आप ये सोचिए, इससे पहले अटल जी का गेटअप ले करके और मजाक उड़ाते थे, आजकल मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आजकल हम मुद्दों की बात करते हैं, व्यंग्य करते हैं, वही कह रहे हैं। बहुत सारा आज मैं सोचता हूँ अटल जी के ऊपर जिस वक्त उनके घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, जब हम लोग मैच्योर हुए तब लगा कि यार वो बीमारी या घुटने, उसके ऊपर जोक नहीं करना चाहिए था। किसी ने रोका नहीं, हमने कर भी दिया, लोगों ने हंस भी लिया, कुछ हुआ भी नहीं, कोई केस नहीं, कोई एफआईआर कुछ नहीं। और आज तो जरा सी बात कहने पे, और वो भी बात नहीं, भाई कोई बात हो ठीक है, आज मतलब अगर गैस की बात हो रही है तो देश में जो दिख रहा है चारों तरफ, तो उसी पे मैं कुछ हास्य व्यंग्य करूंगा तो वही लोग पसंद करेंगे। तो आप तो सही बात कह रहे हैं, सरकार भी यही कह रही है, यही बात तो रवि किशन कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो सरकार के साथ हूँ। जो रवि किशन कह रहे हैं, जो कवि किशन कह रहे हैं, जो पप्पू, टिंकू, बबलू, गुड्डू, पिंकी, रिंकी, जितने लोग इनके हैं, जो बात वही कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं, वही मैं कह रहा हूँ। फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हमको बता देते कि आप कि ये जो खिदमत करने का उसमें थोड़ी सी कुछ कमी रह गई है, तो मैं सुबह सुबह उठ करके 4 बजे उठ के मैं नारे आरे भी लगा देता, हर हर घर घर धर धर लगा देता कि भाई खुश रहो, किसी तरीके से खुश रहो। हम तो चाहते हैं कि ये खुश रहें, क्योंकि ये खुश रहेंगे तो ही देश के बाकी लोग खुश रहेंगे। सरकार को ये जो दिक्कत है, जिस तरह से लगातार ये चैनल्स बैन हो रहे हैं, ये कहा जा रहा है महज शुरुआत है। अभी आप देख लीजिए, अब इसको बाकायदा लीगली भी जो सरकार है वो अमेंडमेंट्स के जरिए पूरी तरह से थोपने की कोशिश कर रही है। आप अपने लिए कैसे लड़ रहे हैं, और साथ ही क्योंकि आप एक तरीके से हमारे कैटेगरी में आ जाते हैं, हमारे साथ ही आप भी आ जाते हैं, क्योंकि सवाल आप भी पूछते हैं, पहले घुमा के पूछते हैं, कान ऐसे पकड़े इधर से पकड़े, बात देखिए। तो आप कैसे आगे की लड़ाई को लड़ेंगे और किस तरीके से, क्योंकि कह रहे हैं कि अगर बता देते तो गलती नहीं करते। मैं वही कह रहा हूँ, बता देते। अच्छा, दूसरी बात, ये लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, जिस तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये हुआ क्यों, पहले ये तो मालूम पड़े। आपका बंद कर दिया, बंद कर दिया, भाई ये दरवाजा बंद है, तो ये दरवाजे की चाबी खो गई है, अंदर से किसी ने लॉक कर दिया है, दरवाजा जाम हो गया है, मालूम तो पड़े, तो फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर चाबी खो गई, चाबी बनवाई जाएगी, जाम है तो धक्का दिया जाएगा, अंदर से बंद है तो किसी को नॉक किया जाएगा। यहाँ पे कुछ पता ही नहीं है, आज पूरा देश फंसा हुआ है। और अच्छा, इसमें यह है कि लोगों को चिढ़ाया जाता है ना, जिसके साथ कोई भी, ये आप समाज को गंदा कर रहे हैं। किसी की मौत हो गई तो दूसरे पक्ष के लोग उसकी मौत पे कितना ये हो, मैं खुद झेलता हूँ,
आज मेरे बच्चे को लेकर के क्या क्या उसकी फ़ोटो लगा के क्या क्या कमेंट करते हैं, क्या मुझे हर्ट नहीं होता है? मैं कहाँ जा कर के उन लोगों को मैं कंप्लेन करने जाऊँ? कौन सी सरकार, कौन सी अदालत, कौन सी उस चीज़ को देखेगा? तो इतने सारे झूठ भ्रम, गंदी गंदी गालियाँ, ये सब करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। देश के बड़े बड़े नेताओं को आपने किसी को पप्पू बना दिया, किसी को टोटी चोर बना दिया, किसी को टिकट ब्लैकिया बना दिया और उसी नाम से संबोधित कर रहे हैं। उनकी छवि नहीं है, वो जमीन से उठ करके नेता आए नहीं हो, वो संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मतलब जो इनके साथ है सिर्फ वही देशभक्त है, बाकी सारे एंटी नेशनलिस्ट है, सारे बुरे लोग हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इनके साथ कितने लोग हैं? अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 25-30% लोग इनके साथ हैं। अगर वो ऑफिशियल भी अगर आप देखो वोटर और फलाना दिन, लेकिन 70% वो तो ये देश है ना, वो सारे देशद्रोही हो गए इनकी नजर में, ये खुद ही देश हो गए। भाई छवि की चिंता किसके? देश की छवि की चिंता होती है ना, कि देश की छवि नहीं बिगड़नी चाहिए। इनकी छवि से क्या लेना देना? लेकिन इन्होंने अपने आप को देश समझ लिया है, अपने आप को ही धर्म समझ लिया है, अपने आप को ही सर्वोपरि समझ लिया है। तो आप जाएंगे कहाँ? आप महंगाई के बारे में बोलेंगे तो भी इनको बुरा लगेगा, आप बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे तो भी बुरा लगेगा, आप गड्ढों के बारे में बोलेंगे तो भी बुरा लगेगा, आप किसी दूसरी कमी के बारे में, गैस की कमी के बारे में, पेट्रोल की कमी के बारे में, किसी गरीब की समस्या के बारे में, किसी आंदोलन के बारे में, जो भी आप कहोगे ये देशद्रोही, ये गद्दार, ये विपक्ष से मिले हुए लोग। आप किस लेवल पे आवाज बंद करना चाहते हैं? और सबको दिख रहा है, ऐसा नहीं है जी। एक होता है कि आप छिपा करके अंदर से चाल वाल चल करके किसी को पता नहीं चला, कुछ लोगों को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है। सबको आप जैसे सुनते हैं कि ये जो अन्ना आंदोलन हुआ था, ऐसे अक्सर वो कई बार सोशल